आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि पूर्णतया आवेशन के पश्चात लेड संचायक का विद्युत वाहक बल। यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि पूर्णतः आवेशित करने के बाद लेड संचायक सेल या सीसा संचायक सेल हम जिसे कहते हैं, उसके लिए विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। तो विद्युत वाहक बल यहाँ पर दिया है 2 वोल्ट, 2.0 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट या 2.2 वोल्ट पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना होगा कि कौन सा मान विद्युत वाहक बल का पूर्ण आवेशन के बाद होगा। ठीक, सेल के अंदर। तो हम सेल की संरचना हम देख लें पहले। सेल की संरचना कुछ इस तरह की होती है कि कठोर रबड़ या कांच का बना हुआ एक पात्र होगा, ठीक है, जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरी हुई होगी। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए अगर हम उसके आपेक्षिक घनत्व की बात करें या उसकी सांद्रता की बात करें तो लगभग 1.24 ये आपेक्षिक घनत्व का H2SO4 जिसे हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं वो इसमें भरा हुआ होगा। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो जो पीबी है या लेड है जिसे हम कहते हैं सीसा कहते हैं, उसकी बनी हुई 2 प्लेटें यहाँ पर होती है, जालीदार प्लेटें। ठीक है, ये जालीदार प्लेटें इससे जुड़ी हुई हैं। अब जालीदार प्लेटों को कहा जाता है ग्रिड। ठीक है, अब इस जालीदार प्लेट के मध्य पर उसके जो स्थान होते हैं वहां पर लेड ऑक्साइड के जो पेस्ट हैं वो भरे जाते हैं। तो लेड ऑक्साइड PbO हम कहते हैं, उसका पेस्ट जो है इनके स्थान पर जो हमारे पास ग्रिड हमने कहा प्लेटें जो हैं जालीदार प्लेटें हैं, तो प्लेटों के लिए एक एक स्थान जो होता है वहां पर इसे कहा जाता है ग्रिड। ठीक है, और ये जालीदार प्लेटें होती हैं। तो प्लेटों में ग्रिड की बहुत सारी संरचना होती है। इस तरह से अगर हम ये कहें तो हमारे पास दो यहाँ पर इलेक्ट्रोड बन पाते हैं, एक धनात्मक आवेश वाला, एक ऋणात्मक आवेश वाला। इसमें एक ग्रिड जो होती है वो धनात्मक या धन ध्रुव का कार्य करेगी और दूसरी ग्रिड जो होती है वो ऋण ध्रुव का कार्य करती है। ठीक है, अब इसके आवेशन की प्रक्रिया में होता क्या है। देखिए, आवेशन की प्रक्रिया की स्थिति में जबकि हमने यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग कर रखा है जिसमें जल की थोड़ी मात्रा या जल की अधिकता है, तो आवेशन की प्रक्रिया के बाद जो यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाएगा, सांद्र H2SO4 में बदल जाता है। और इस तरह से सांद्र H2SO4 जो होता है इसके बाद उसकी सांद्रता जो होती है वो बढ़ गई। बढ़ने के बाद जो विद्युत वाहक बल निर्मित होता है इस सेल के द्वारा वो होता है 2.2 वोल्ट के रूप में। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर जो पूछा गया है कि पूर्णतः आवेशन के बाद सीसा संचायक सेल या लेड संचायक सेल के लिए उसके विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, 2.2 वोल्ट होगा। तो हमारे लिए विकल्प डी सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।